अहम ब्रह्मास्मि पार्ट 72। भाइयों और बहनों, मेरा ये पार्ट 70 के बाद में डायरेक्ट 72 आ रहा है। बीच में गलती से 71 डालना भूल गया था। 70 नंबर मैंने 2 बार किया, तो अभी मैं डायरेक्ट 72 पर आ रहा हूँ। हम ब्रह्मास्मि हिंदी में पार्ट 72। आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। भाइयों, हम ब्रह्मास्मि श्री निसर्गदत्त महाराज और उनके शिष्यों के बीच हुए वार्तालाप की अंग्रेजी पुस्तक आई एम दैट का हिंदी अनुवादन है। अनुवादक करता है श्री विनय कुमार वैद्य जी। आज हमारा अध्याय होगा 78। शीर्षक है समस्त ज्ञान अज्ञान ही होता है। प्रश्नकर्ता: यदि आपकी अनुमति हो तो हम यह निवेदन करना चाहेंगे कि आपको जिस प्रकार से आत्मा साक्षात्कार घटा उस बारे में हमें बतलाइए। महाराज, मेरी स्थिति में मैं यह कह सकता हूँ कि यह अत्यंत सहजतापूर्वक और सरलता से हो गया। अपनी मृत्यु आने से पूर्व मेरे गुरुवर ने मुझसे कहा, विश्वास रखो, तुम सर्वोच्च वास्तविकता हो। मेरे शब्दों पर संदेह न करो, मुझ पर अविश्वास मत करो। मैं तुम्हें सत्य कह रहा हूँ, इस पर आचरण करो। मैं उनके शब्दों को भूल न पाया और न भूल पाया के कारण में आत्मा साक्षात्कार कर लिया। मैंने आत्मा साक्षात्कार कर लिया। मैंने ये वाक्य 3 बार बोला है आपके ध्यान में रहने के लिए। प्रश्नकर्ता: पर वस्तुतः आप क्या कर रहे थे? महाराज, कुछ विशेष नहीं, मैं अपना सामान्य जीवन बिता रहा था। अपने व्यवसाय में संलग्न था, अपनी गृहस्थी की देखभाल करता रहा और अवकाश के रिक्त क्षणों के मिलने पर उन क्षणों में बस अपने गुरु और उनके शब्दों को स्मरण करता रहा। इसके बाद जल्दी ही उनका निधन हो गया और सहारे के रूप में मेरे पास केवल उनकी स्मृति भर शेष रह गई। यह पर्याप्त था। प्रश्नकर्ता: यही आपके गुरु की कृपा और शक्ति रही होगी। महाराज, उनके वचन सत्य थे और अक्षरश वही हुआ। सत्य वचन सदैव सत्य ही होते हैं। मेरे गुरु को कुछ भी न करना पड़ा, उनके शब्दों ने ही मेरा कार्य कर दिया, क्योंकि वे सत्य थे। और मैंने जो कुछ भी किया वह मेरे द्वारा मांगे बिना ही स्वयं अप्रत्याशित रूप से मेरे अंत हृदय में प्रकट हो गया। प्रश्नकर्ता: क्या गुरु ने ऐसी कोई प्रक्रिया प्रारंभ की जिसमें स्वयं उन्होंने कोई भाग नहीं लिया? महाराज, तुम इसे जैसा भी समझो, जो बात जैसी होती है वैसी होती है। क्यों और कैसे, इसे भला कौन कह सकता है। मैंने अपने संकल्प से कुछ नहीं किया, सब कुछ स्वमेव हुआ। बाह्य को त्यागने की इच्छा, एकांत में रहना, अपने भीतर प्रविष्ट होना आदि सभी। प्रश्नकर्ता: क्या आपने किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया? महाराज, जरा भी नहीं। मुझे तुम विश्वास करो या ना करो, मुझे तो साक्षात्कार की भी उत्सुकता न थी। उन्होंने मुझे इतना ही कहा कि तुम सर्वोच्च वास्तविकता हो, और फिर उनका देहांत हो गया। मैं उन पर अविश्वास कर ही न सका। शेष सब स्वतः ही हो गया। मैंने पाया कि मैं परिवर्तित हो रहा हूँ, बस। और वास्तविक बात तो यह है कि मैं आश्चर्यचकित था, पर मुझ में यह आकांक्षा अवश्य उत्पन्न हो उठी कि उनके शब्दों की सत्यता की पुष्टि करूं। संभवतः उन्होंने मुझसे असत्य न कहा होगा, इसका मुझे इतना अधिक दृढ़ निश्चय था कि मैंने अनुभव किया कि या तो मैं उनके शब्दों का पूर्ण आशय ज्ञात कर लूँ या फिर जीवित ही न रहूँ। इस विषय में मैंने अपने आप में बिल्कुल दृढ़ निश्चयतापूर्वक अनुभव कर रहा था, पर यह न जानता था कि क्या किया जाए।
निरंतर घंटों घंटों तक मैं उनके और उनके द्वारा दिए गए आग्रहपूर्ण दृढ़ आश्वासन के बारे में सोचता रहता। उस पर तर्क वितर्क नहीं, बल्कि जो उन्होंने कहा था बस उसे स्मरण भर करता रहा था। प्रश्न करता, इसके पश्चात आपको क्या हुआ? आपको यह कैसे ज्ञात हुआ कि आप ही सर्वोच्च वस्तु हैं? महाराज, ऐसा मुझे किसी ने नहीं बताया और न ऐसा कुछ मुझे अपने अंतर में कहा गया। वास्तव में केवल प्रारंभ ही में जब मैं साधनारत था और मुझे अनेक विचित्र अनुभव हो रहे थे, जैसे कि प्रकाश दिखाई दे रहे थे, ध्वनि सुनाई देती थी, देवी देवताओं के दर्शन और उनके वार्ताएं आदि होती थी। पर एक बार जब गुरु ने मुझे तुम सर्वोच्च सत्ता हो ऐसा कह दिया, तब मेरी सूक्ष्म अनुभूतियों और भावदयाओं का क्रम समाप्त हो गया और मैं अत्यंत शांत और सरल हो गया। मैंने पाया कि मेरी कामनाओं और ज्ञान का ह्रास हो चला गया है और अंत में एक समय ऐसा भी आ गया जब मैं परम विस्मित होकर कह सका, मैं न तो कुछ जानता हूँ न कुछ चाहता हूँ। प्रश्न करता, आप वास्तव में कामना और ज्ञान से रहित हो चुके थे कि आपने अपने गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञानी की प्रतिभा को ऊपर से ओढ़ भर लिया था? महाराज, न तो मुझे कोई प्रतिमा प्रदान की गई थी और न मेरे अपने मन में कोई प्रतिमा कही थी। मेरे गुरु ने तो मुझे कभी यह तक नहीं बताया था कि मैं किस बात की अपेक्षा करूं। प्रश्न करता, संभव है कि सभी आपको भी अनुभव से गुजरना पड़े। क्या आपकी यात्रा समाप्ति पर है? महाराज, को कभी कोई यात्रा ही नहीं थी, ही नहीं, मैं वही हूँ जैसा मैं सदैव था। प्रश्न करता, जिससे आपके द्वारा उपलब्ध किए जाने की आशा थी, वह सर्वोच्च वास्तविकता क्या वस्तु थी? क्या वस्तु थी? महाराज, मैं प्रवंचना मुक्त हो गया, बस इतना ही। इससे पहले मैं स्वरचित संसार को बनाया और बसाया भी करता रहता था। अब मैं ऐसा नहीं करता। प्रश्न करता, फिर आपका आश्रय अब कहाँ है? फिर आपका आश्रय अब कहाँ है? महाराज, उस शून्य में जो अस्थि नास्ति से परे है, जो चेतना से परे है, वह शून्य पूर्णत्व भी है। मुझे दिनहीन मत समझ बैठना। मेरी स्थिति उस मनुष्य सी है जो कहता है, मैं कृत हो गया, अब मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष न रहा। प्रश्न करता, आपने आत्म साक्षात्कार की एक तिथि विशेष के बारे में आप कहते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि उस तिथि विशेष को आपके साथ कुछ विशिष्ट अवश्य ही घटा होगा। ऐसा क्या हुआ? महाराज, मन ने घटाएं उत्पन्न करना बंद कर दिया, घटनाएं उत्पन्न करना बंद किया। वह पुरातन अंतहीन खोज बंद हो गई। अब मैं कुछ न चाहता था, आशा रहित था, किसी भी वस्तु को अपना कहकर अंगीकार नहीं कर रहा था। खोज में लालसा करने हेतु मैं नामक कोई वस्तु शेष न रही। रहा सहा मैं हूँ भी मिटकर समाप्त हो गया। एक अन्य बात और थी जिस पर मेरा ध्यान गया, वह यह, मेरी सभी अभ्यासगत सुनिश्चितताएं खो गई। पहले मैं कितनी ही बातों के प्रति सुनिश्चित रहा करता था, अब मैं किसी भी बारे में सुनिश्चित नहीं हूँ। पर मुझे यह अनुभव होता है कि इस प्रकार कुछ भी न जाने में मैंने जरा सा भी कुछ खोया नहीं, क्योंकि मेरा सारा ज्ञान वैसे ही मिथ्या ही था। मेरा यह कुछ न जानना अपने आप में इस स्थिति का ही ज्ञान था कि समस्त ज्ञान अज्ञान ही होता है और मैं कुछ भी नहीं जानता। यही एकमात्र सत्य वचन है जिसे मन कह सके। उदाहरण रूप में मेरा जन्म हुआ था, इस संबंध में देखो, तुम इसे सत्य की तरह स्वीकार कर सकते हो। यह सत्य नहीं, तुम्हारा न तो कभी जन्म हुआ था और न कभी तुम मरोगे। यह तो केवल विचार मात्र है। जिसका जन्म हुआ था और वही मरेगा भी, न कि तुम। इस विचार से अपने को तदाकार कर तुम
मृत हो जाते हो। जिस प्रकार चलचित्र में सभी कुछ केवल प्रकाश ही हुआ करता है, उसी प्रकार चेतना ही एक विराट संसार बन जाती है। ध्यान पूर्वक निकट से देखो तो तुम देख लोगे कि सारे नाम रूप चेतना के महासागर पर उड़ती गिरती तरंगे भर है, तथा केवल चेतना ही का अस्तित्वमान होना स्वीकार किया जाना संभव है, इसके विभिन्न रूपांतरों का नहीं। चेतना की गहनता में एक प्रकाश उदित होता है, एक सूक्ष्म बिंदु जो तीव्र वेग से गति करता हुआ विभिन्न आकारों, विचारों, भावनाओं, धारणाओं और कल्पनाओं को साकार करता रहता है। उसी प्रकार जैसे कलम के द्वार कागज पर लिखे जाने कोई आकृति बन जाती है और स्मृति को उस स्याही सा समझा जा सकता है जो कि अपने चिन्ह बनाती चलती है। तुम वह सूक्ष्म बिंदु हो जो तुम्हारी गतिशील की ही संसार को नित सृजित करती है। इस गति को रोक दो और कहीं कोई संसार न रह जाए। अपने अंतर में देखो और पाओगे कि वह प्रकाश बिंदु ही जो कि प्रकाश की गहनता का एक प्रतिबिंब मात्र है, मैं हूँ की भावना के रूप में देह के अंतर्गत होता है। केवल प्रकाश का ही अस्तित्व है, शेष सब प्रतीत मात्र है। प्रश्नकर्ता, क्या आप इस प्रकाश को जानते हो? क्या आपने इसे देखा है? महाराज, मन को यह अंधकार सा प्रतीत हुआ करता है, इसे केवल इसके प्रतिबिंबों से ही जाना जा सकता है। जैसे दिन के प्रकाश में प्रकाश के अतिरिक्त अन्य सब कुछ देखा जा सकता है। प्रश्नकर्ता, क्या मैं यह समझूं कि हमारे मन एक से है? महाराज, यह कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास तुम्हारा अपना एक वैयक्तिक मन है जो स्मृतियों के ताने बाने से निर्मित है, इच्छा और भयों के द्वारा सुगठित है। मेरे पास अपना कोई मन नहीं है। मुझे तो कुछ भी जानने की आवश्यकता हो, जगत उस वस्तु को मेरे समक्ष वैसे ही लाकर रख देता है जैसे मैंने मेरे भोजन के समय या मेरे भोजन को समक्ष लाकर रखता है। प्रश्नकर्ता, क्या आप जो भी जानना चाहे सबको जान लेते हैं? महाराज, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जिसे मैं जानना चाहूँ, पर जिसे भी जानने की आवश्यकता मुझे होती है उसे मैं जान लेता हूँ। प्रश्नकर्ता, यह ज्ञान आपको अपने अंतर से प्राप्त होता है या बाहर से? महाराज, यह बात इस विषय में लागू नहीं होती। आंतरिक मेरे लिए बाह्य है और बाह्य आंतरिक है। यह भी संभव है कि कभी आवश्यकता हो तो मैं तुमसे ही जानकारी ले लूँ, पर तुम मुझसे पृथक नहीं हो। प्रश्नकर्ता, तुरीय, जिसे कि हम चतुर्थ अवस्था के रूप में सुनते हैं, क्या वस्तु है? महाराज, वह प्रकाश बिंदु ही हो जाना जो कि संसार की आकृति रचता है, तुरीय है, और वह प्रकाश ही हो जाना तुर्यातीत हो जाना है। पर जब वास्तविकता इतनी सन्निकट है तो नामों की उपयोगिता ही क्या रह जाती है? प्रश्नकर्ता, क्या आपकी स्थिति में किसी भी प्रकार का विकास हो रहा है? आप जैसे कल थे और जैसे आज है, यदि इसकी तुलना करें तो क्या किसी प्रकार का परिवर्तन या विकास होता देखते हैं? वास्तविकता का जो संवेदन आपको हो रहा है, क्या उसकी गहराई और विस्तार में कोई अभिवृद्धि हो रही है? महाराज, वास्तविकता अचल होते हुए भी निरंतर गतिमान है। वह एक शक्तिशाली नदी सी है। यह निरंतर बह रही है, पर फिर भी शाश्वत रूप से यही है। जो प्रवाहित हो रहा है वह नदी उसका मात्र बेड अथवा उसके तट नहीं है, वरन उसका जल है। इसी प्रकार सत्वगुण अर्थात वैश्विक सौहार्द्य, तमोगुण और रजोगुण अर्थात अंधकार और अवसाद की शक्तियाँ से क्रीड़ारत है। सत्व में निरंतर परिवर्तन और प्रगति है, रज में सदैव परिवर्तन और अवगति है,
रिग्रेशंस है, जबकि तम में सदैव अराजकता होती है। ये तीन गुणों शाश्वत काल से परस्पर क्रीड़ारत है। यह एक तथ्य है और तथ्य से किसी प्रकार का विवाद संभव नहीं होता। प्रश्नकर्ता, क्या मैं तक प्रभाव में जड़ हो जाने और रज के प्रभाव में अवसादग्रत होने के लिए सदैव अभिशप्त हो रहूँगा? सत्व के विषय में क्या कहेंगे? महाराज, सत्व तो तुम्हारे वास्तविक रूप की आभा ही है। तुम मन और इसके अनेक संसारों से परे सदैव प्राप्त कर सकते हो। परंतु यदि तुमने किसी भी प्रकार की संसार की कामना है तो तुम्हें इन तीनों गुणों को परस्पर अविभाज्य की तरह स्वीकार करना ही पड़ेगा। पदार्थ, ऊर्जा, जीवन सारत तो एक है, पर प्रतीति में भिन्न भिन्न चेतना ही में वे परस्पर मिश्रित और प्रवाहित होते रहते हैं। काल और स्थान का एक शाश्वत प्रवाह है। जन्म और फिर मृत्यु, उत्थान पतन, पुनरुत्थान और फिर पतन, और प्रतीत के स्तर पर उनका न तो कभी आरंभ है और न ही अंत है। पर वास्तविकता तो कालातीत, अपरिवर्तनशील, देहरत, मन रहित चैतन्य होने से आनंद ही है। प्रश्नकर्ता, आपके अनुसार जैसा कि मैं समझता हूँ, प्रत्येक वस्तु चेतना की ही है, एक अवस्था मात्र होती है। संसार विविध प्रकार की वस्तुओं से परिपूर्ण है। रेत का एक कण भी एक वस्तु है और सौर मंडल का ग्रह भी एक वस्तु ही है। चेतना के अंतर्गत वे परस्पर किसी प्रकार से संबंधित है। किस प्रकार से संबंधित है? महाराज, जहाँ चेतना की पहुँच नहीं हो पाती वहाँ पदार्थ का प्रारंभ है। कोई भी जड़ वस्तु सत्ता का ऐसा रूप है जिससे कि समझ नहीं पाए है, जिसे कि समझ नहीं पाए हैं। यह परिवर्तित नहीं होती, यह सदैव एक सी बनी रहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। कोई ऐसी वस्तु जो विचित्र और अपरिचित सी है, यद्यपि यह चित्त के ही अंतर्गत और चेतना के क्षेत्र ही में स्थित होती है, परंतु अपनी आभासी अपरिवर्तनशीलता के कारण यह बाहर स्थित प्रतीत होती है। सभी वस्तुओं का अधिष्ठान स्मृति में ही होता है। स्मृति के अभाव में परिचित संभव ही नहीं होगा। सृष्टि, चिंतन, विसर्जन, ब्रह्मा विष्णु शिव, यह सनातन प्रक्रिया है। सब वस्तुएं इससे ही शासित होती है। प्रश्नकर्ता, क्या इससे छुटकारा संभव नहीं? महाराज, मैं तुम्हें छुटकारे का मार्ग दर्शाने का ही कार्य कर रहा हूँ, अन्य कुछ भी नहीं कर रहा। यदि तुम यह समझ लो कि एक में तीन संयुक्त है तो वह एक तुम स्वयं हो, तो तुम संसार की इस प्रक्रिया से संस्तुति से छूट जाओगे। प्रश्नकर्ता, उस स्थिति में मेरी चेतना का क्या होगा? महाराज, सृजन की अवस्था के बाद परीक्षा और चिंतन मनन की अवस्था आती है और अंततः परित्याग और विस्मरण की। चेतना का अस्तित्व तो तब भी शेष रहता है, परंतु यह एक गुप्त और प्रशांत अवस्था होती है। प्रश्नकर्ता, क्या निजिता आइडेंटिटी की अवस्था तब भी बनी रहती है? महाराज, निजता की अवस्था तो वैसे भी वास्तविकता में अननिर्हत ही होती है, और वो यह कभी मिटती नहीं। परंतु निजता न तो अनित्य व्यक्ति है और न कर्म से बंधा व्यक्ति है। सारे स्व तादात्म्यों से मिथ्या समझकर उनका त्याग कर देने पर जो शेष रहता है, शुद्ध चेतना, जो कुछ विद्यमान है अथवा कभी हो सकता है, वह सब होने की भावना, यह निजता है। चेतना प्रारंभ और अंत में तो परिशुद्ध रहती है, पर बीच में अंतराल
में यह सृजन की मूल में विद्यमान कल्पना द्वारा मलिन हो जाती है। स्वतः चेतना को सदैव एक सी ही निर्मल होती है। यह वस्तुतः जैसे है उस रूप में इसे जान लेना ही साक्षात्कार और शाश्वत शांति है। प्रश्नकर्ता, मैं हूँ कि भावना वास्तविक वस्तु है या अवास्तविक वस्तु है? महाराज, यह दोनों ही है। जब हम कहते हैं कि मैं यह हूँ अथवा मैं वह हूँ, तब यह अवास्तविक होता है, और जब हमारा आशय यह होता है कि मैं यह नहीं हूँ, नहीं मैं वह हूँ, तब यह वास्तविक है। ज्ञाता ज्ञात के साथ ही आता और जाता रहता है और अनित्य होता है, परंतु वह जो यह जानता है कि वह नहीं जानता, वह जो स्मृति और आशा अपेक्षा रहित है, वह काल से परे की वस्तु है। प्रश्नकर्ता, क्या मैं हूँ स्वयं ही साक्षी है या वे दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं? महाराज, एक के अभाव में दूसरे संभव नहीं, फिर भी वे दोनों एक ही वस्तु नहीं होते। उदाहरण के लिए फूल और उसका रंग। फूल के अभाव में रंग संभव नहीं होता और रंग के अभाव में फूल अदृश्य ही बना रहता है। और प्रकाश उन दोनों ही से भिन्न वस्तु है। ये दोनों ही से भिन्न वस्तु है जो फूल पर पड़ने से रंग अस्तित्व प्रग्रहण करते हैं। यह समझ लो कि तुम्हारी वास्तविक स्वभाव शुद्ध प्रकाश के तत्व सा है, और संवेदित वस्तुओं और संवेदनकर्ता साथ साथ ही उदित और अस्त होते हैं, जिससे ये दोनों संभव हो पाते हैं। परंतु जो इनमें से कोई भी नहीं है, वह तुम्हारी वास्तविक सत्ता है, जिसका अर्थ यह या वह होना होकर अस्ति और नास्तिक का शुद्ध बोध मात्र होना है। जब यह बोध आत्माभिमुख हो जाता है तो जो अनुभूति होती है वह न जानने के रूप में होती है, वह जानने के रूप में होती है। जब यह बहिर्मुख होता है तो ज्ञेय वस्तु ही इसका आकार हो जाता है, अर्थात यह विषयकार हो जाता है। मैं स्वयं को जानता हूँ, ऐसा कहना अपने आप में एक विरोधाभासी है, क्योंकि जिससे भी जाना जा सकता है वह मैं स्वयं नहीं हो सकता। प्रश्नकर्ता, यदि आत्मा सदैव ज्ञात ही रहती है तो आत्मा साक्षात्कार में क्या जाना जाता है? महाराज, जो कुछ भी ज्ञात हो सकता है वह मैं अथवा मेरा नहीं हो सकता। इतना भी जान लेना मुक्ति ही है। स्मृति और अभ्यास जनित प्रवृत्तियों के समुच्चय मुक्त सत्य की अनंत अभिव्यक्तियों के प्रति विस्मय का भाव, इसकी अक्षय सृजनात्मक और सबसे पूर्णतः परे रहने का इसका स्वभाव, चेतना के सभी प्रकार में निहित ब्रह्मोत्पादकता एवं अनित्यता के बोध से उत्पन्न परम निर्भयता, ये सभी एक गहन एवं अक्षय स्तोत्र से ही प्रवाहित हो रहे हैं। स्तोत्र को स्तोत्र की तरह जान लेना और प्रतीत को प्रतीत की तरह और अपने आप को मात्र स्रोत की तरह ही समझ लेना, यही आत्मा साक्षात्कार है। प्रश्नकर्ता, साक्षी किस और होता है? यह वास्तविक होता है या अवास्तविक है? महाराज, कोई भी मैं साक्षी हूँ कहे, यह संभव नहीं है। मैं हूँ तो सदा दृश्य ही रहेगा। निर्लिप्त जागरूकता की अवस्था ही साक्षी चेतना अर्थात दर्पण मन होती है। संवेदन के विषय में ही साथ साथ वह उदित और अस्त होती है, और इसलिए इसे स्पष्टतः वास्तविक कहा जाना संभव नहीं है। पर चूँकि इसके संवेदन का विषय कुछ भी क्यों न हो, यह एक समान ही रहती है, इसलिए यह वास्तविक भी होती है। यह वास्तविक और अवास्तविक दोनों से सहभागिता करती है, अतः उन दोनों के बीच का फूल है। प्रश्नकर्ता, यदि सब कुछ मैं हूँ को ही होता है और यदि मैं हूँ स्वयं ही ज्ञाता और ज्ञान है,
तो साक्षी का क्या कार्य है, इसका क्या उपयोग है? महाराज, यह कुछ भी कार्य नहीं करता और इसका कोई उपयोग नहीं होता है। प्रश्नकर्ता, फिर हम इसके विषय में बातें क्यों किया करते हैं? महाराज, क्योंकि यह विधिमान तो है ही। किसी भी मूल पुल का एक ही ध्येय होता है, उस पार पहुंचना। तुम किसी पुल पर अपना घर तो नहीं बनाते। मैं हूँ वस्तु की ओर देवता देखता है, साक्षी और आप आर पार देखता है। मैं हूँ वस्तु की ओर देखता है, साक्षी उनके आर पार देखता है। यह उसी रूप में देखता है जिससी की वे होती है, अवास्तविक और अनित्य। मैं नहीं, मेरा नहीं, ऐसा कहना साक्षी का ही कार्य है। प्रश्नकर्ता, क्या सगुण के द्वारा ही निर्गुण अभिव्यक्त किया जाता है? महाराज, निर्गुण की अभिव्यक्ति अर्थात प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन संभव नहीं है। कोई भी सगुण वस्तु निर्गुण का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। प्रश्नकर्ता, फिर आप इसके संबंध में बातें ही क्यों करते हैं? महाराज, क्योंकि यह मेरी जन्मस्थली है। भाइयों, यहाँ पर हमारा अध्याय 78 समाप्त होता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। मैं जो कुछ भी करता हूँ श्री कृष्ण जी को अर्पित करता हूँ। अगले अध्याय के साथ मैं आपके समक्ष फिर कल प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए हरिओम, ओम शांति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों और बहनों, आपको अगर मेरा ये कार्य पसंद आवे, अच्छा लगे, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके मेरी चैनल को और आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे सुनते हैं। हम अभी फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि। आपका बहुत धन्यवाद, बार बार धन्यवाद।